धनबाद मुख्य डाकघर में नए डाक अधीक्षक के रूप में रूपक कुमार सिन्हा ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया और अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने जिले में डाक सेवा की वर्तमान स्थिति और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से विस्तृत जानकारी लिया। मुखातिब होते हुए मीडिया से श्री सिन्हा ने कहा कि उनकी मुख्य प्राथमिकता उपभोक्ताओं को बेहतर और त्वरित सेवा प्रदान करना है। उन्होंने जोर दिया कि डाक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि लोगों को उनके पत्र और पार्सल समय पर मिल सके। साथ ही वे सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र और डाक जीवन बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को धनबाद के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। नए अधीक्षक ने डिजिटल सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि डाकघर के बैंकिंग और आधार सेवा को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने सभी विभागीय कर्मचारियों से टीम भावना और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कि कार्यभार संभालने पर स्थानीय डाक कर्मियों ने खुशी जाहिर करते हुए उनका भव्य स्वागत किया और उम्मीद जताई उनके नेतृत्व में धनबाद में डाक सेवा का और बेहतर विस्तार होगा। क्या कुछ प्राथमिकता होगी, क्या कुछ सुधार आप देखना चाहेंगे? आज मैंने वरिष्ठ डाक अधीक्षक तरीके चार्ज लिया है धनबाद डिवीज़न का। तो मेरी प्राथमिकता में सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो पोस्टल सर्विसेज है उसमें सुधार करें और कस्टमर के ग्रीवेंसेस को कम करना। कोशिश ये है कि जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे कस्टमर ग्रीवेंसेज उतना ही कम होगा। फिर भी अगर कस्टमर का कोई भी ग्रीवेंसेज अगर होता है तो उसको तुरंत उसका संज्ञान लेना, उसके ऊपर कार्रवाई करना और उनकी ग्रीवेंसेज को सेटल करना, खत्म करना। इसके बाद धनबाद में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस ओपन करने की प्लान कर रहे हैं, जिसमें यंग जनरेशन को ध्यान में रख करके पोस्ट ऑफिस का डिज़ाइन किया जाएगा। उनके अनुसार क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे उनको चाहिए, उनके अनुसार उस सर्विसेज को वहाँ पे दी जाएंगी। एक ये प्लान है जिसको हम जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा जो धनबाद में कहीं भी किसी भी ऑफिस को लेकर के कहीं से कुछ भी जानकारी अगर आती है, कहीं पर आधार सर्विसेज को लेकर के चलना, तो किसी को आधार सर्विसेज को लेकर अगर इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको हम लोग दुरुस्त करें। मोबाइल कैंप, आधार के मोबाइल कैंप तैयार करने का प्लान कर रहे हैं कि हमारी एक टीम जो है सो एक आधार सर्विसेज को लेकर के मूव करे। जहाँ जहाँ ज़रूरत है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई भी सोसाइटीज़ हो, जहाँ पे पब्लिक को आधार की अपडेट करने का या नया बनाने का ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लोग भी आधार को लेकर के एक मोबाइल टीम तैयार करके वहाँ पे सर्विसेज देने का भी प्लान है। सर, नई जनरेशन जो है डाक विभाग से दूर होती जा रही है, उनको जोड़ने के लिए पोस्ट ऑफिस क्या? हाँ, अभी डिपार्टमेंट ने प्लान किया है कि एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफिस इसी पर्पज से ओपन किया करने के लिए, तैयार करने के लिए, ताकि यंग जनरेशन को पोस्ट ऑफिस से जोड़ा जा सके। ऑफिस इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए कि जो यंग जनरेशन क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस का लुक कैसा होना चाहिए, सब हम लोग उनसे सजेशन ले करके उस ऑफिस को तैयार करेंगे। एक नया लुक मिलेगा। अभी उसको नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी झारखंड में 2 जगह खुल चुके हैं, एक रांची और एक NIT जमशेदपुर में। हम लोग प्लान करें कि तीसरा IIT धनबाद के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी इसको तैयार करें। उन लोगों को वहाँ के स्टूडेंट्स के जो जेन जी जिसको कहते हैं आजकल, उसको ऑफिस से जोड़ सके। और पोस्ट ऑफिस को लेकर के नेक्स्ट जनरेशन में जेन जी में एक माइंड सेटअप को चेंज किया है कि पोस्ट ऑफिस को लेकर उनकी जो धारणाएं हैं, पुरानी धारणाएं हैं, उसको बदला जाए। मेन पर्पस नए साल में कुछ बदलाव भी होने वाला है। नए साल में अभी हमारी 3 धनबाद पोस्टल डिवीज़न के 3 पोस्ट ऑफिसेज हैं। एक डी हीरापुर पोस्ट ऑफिस,
एक CNPA पोस्ट ऑफिस और एक हाउसिंग कॉलोनी पोस्ट ऑफिस। ये 3 पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे हैं। CNPA पोस्ट ऑफिस के सभी अकाउंट्स जो है वो मर्ज हो जाएंगे IIT ISET में जो पोस्ट ऑफिस है उसके साथ। डी हीरापुर के जितने सारे अकाउंट्स हैं वो सभी मर्ज हो जाएंगे धनबाद पोस्ट ऑफिस के साथ। और हाउसिंग कॉलोनी के जितने सारे अकाउंट्स हैं वो सभी अकाउंट्स मर्ज हो जाएंगे CMRI पोस्ट ऑफिस के साथ। तो 1 तारीख से जनता को थोड़ी सी इस ऑफिस में सुविधा होगी। के लिए हमारी कोशिश है कि उनकी सभी असुविधा को तुरंत खत्म किया जाए और वो अपनी सेविंग्स बैंक ट्रांजेक्शन करना चाहें तो इन सब ऑफिसेज में जाकर के वो कर सकते हैं। सर अगर जो स्कीम्स चल रही है पोस्ट ऑफिस में लोग अभी भी अवेयर नहीं है, तो अगर आप लोगों को बताएं कि क्या क्या स्कीम्स है जो चल रही है। इसके लिए हम लोग की जो टिमाई टीम है वो डाक चौपाल ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें ये डाक चौपाल खासकर ग्रामीण एरिया में हम लोग करते हैं पंचायत लेवल पर, ताकि जो पोस्ट ऑफिस किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी गांव हैं या पंचायत के अंदर जितने गांव हैं डाक चौपाल अरेंज करके उन सभी ग्रामीणों को हम लोग इन्वाइट करते हैं कि वहाँ पे आएँ, जुड़ें। पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है उनको। अगर उनको किसी प्रकार की शिकायतें हैं पोस्ट ऑफिस से तो वो भी वहाँ पर दूर करने की कोशिश की जाती है और जो भी नए स्कीम आते हैं ग्रामीण लोगों को बताया जाता है। इसके अलावा हम लोग का सोशल मीडिया चैनल है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, उसके ऊपर भी हम लोग सभी एक्टिविटीज़ को स्कीम्स के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारी जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। अगर किसी प्रकार जिनको कोई मन में शंका हो या डाउट हो तो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट करके उसको सर्विसेज की जानकारी दे सकते हैं। नए साल में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पोस्ट ऑफिस? कोयलांचल वासियों से मेरा अपील है कि नए साल में आप पोस्ट ऑफिस से जुड़े। पोस्ट ऑफिस आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको उत्तम से उत्तम सर्विसेज, अच्छी से अच्छी सर्विसेज देने का काम हम करेंगे। आपकी सभी प्रकार की शिकायतों का निपटारा हम करेंगे और आपसे अनुरोध है कि पोस्ट ऑफिस आएँ, पोस्ट ऑफिस से जुड़ें। पोस्ट ऑफिस का जो समाज में एक स्थान है वो स्थान को दोबारा कायम करें। Yeah, daring got no limit, let me in. Check it out. Gold in the flow, no gimmick. Daring got me dizzy. Get up and get in.